जेन जी यानी कि वो लोग जो कि 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उनकी वर्क प्लेस में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं बन रही। जेन जी को बोला जाता है कि वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं एंड दे आर वेरी हार्ड टू वर्क विद। रेज्यूमे बिल्डर के मुताबिक हर 4 में से 3 मैनेजर्स ये मानते हैं कि जनरेशन जी के साथ वर्क करना काफ़ी मुश्किल है एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन। मैं मानता हूँ कि जनरेशन जी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अपने एम्प्लॉयर से, जो कि डेफिनेटली वैलिड है, लेकिन इनकी की कुछ हैबिट्स हैं जो कि इनको वर्क प्लेस में स्टक रखती हैं और आगे नहीं बढ़ने देती हैं। इस वीडियो में हम लोग यही हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी हैबिट्स और किस तरीके से इन हैबिट्स की ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सुनते हैं कि आपको मुझे ही क्यों सुनना चाहिए और मैं कौन हूँ। सो ओवर द लास्ट 6 years I have helped hundreds of college graduates to gain clarity and confidence in their career while building a cumulative following of around 120,000 followers across different social media platforms। तो सबसे पहली हैबिट है प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं कि इसका मतलब है कि एक चीज़ को बाद में डाल देना, कोई काम है उसे बाद में कर लेंगे। तो इसको डील करने के क्या तरीके हो सकते हैं? इसको डील करने के मैं 3 टिप्स देता हूँ आपको। सबसे पहली टिप तो ये है, मान लीजिए कि आपको एक यूट्यूब वीडियो बनानी है। सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। उसमें आपकी रिसर्च आती है, आइडिएशन आता है, स्क्रिप्टिंग आती है, शूटिंग आती है, फिल्मिंग, प्रोडक्शन मान लीजिए, एंड देन एडिटिंग आती है। उसके बाद आप उसको पब्लिश करते हैं। तो रादर देन सेइंग कि मैं आज बैठ के एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, आप अपने बड़े से एक प्रोजेक्ट को, बड़े से एक टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए और उसमें सबसे पहला जो स्टेप है उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि एक बड़ा गोल जो है वो ओवरवेलमिंग लगता है, उसको लगता है कि हम इसे कैसे कॉन्कर करेंगे, लेकिन जब आप छोटे स्टेप्स देखते हैं तो वो ओवरकम करना हमें काफ़ी ईजी लगता है। सेकेंड टिप ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपने काम या पढ़ाई के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस या फिर एक डेडिकेटेड टाइम अलॉट करें। आप अपने आप को बताएं कि अच्छा, इस ट्यूसडे के दिन 6 बजे शाम को मैं कोडिंग के लिए आधा घंटा स्पेंड करूंगा और उसको सीखूंगा। तो जब भी आप अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं तो वो आपके लिए फॉलो करना ईजी हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू कि आप कहते हैं कि हाँ मुझे कोडिंग सीखनी है, और अगर आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक है कि 6 बजे शाम को ट्यूसडे आधे घंटे मैं कोडिंग सीखूंगा। सो दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेन एवर द गोल्स आर स्पेसिफिक दे आर ईजियर टू फॉलो। तीसरी टिप है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जब भी मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा होता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ बाय द वे। लेकिन इसको डील करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक 5 मिनट रूल यूज़ करता हूँ। तो 5 मिनट रूल बहुत ही सिंपल सा है। अगर काम करने का मन नहीं करता तो मैं कहता हूँ अपने आप को कि चलो 5 मिनट करके देख लेते हैं इस काम। शुरुआत के सिर्फ 5 मिनट करके देख लेता हूँ, उसके बाद अगर मन नहीं करेगा तो देख लेंगे। तो जब भी मैं अपना काम को स्टार्ट करता हूँ 5 मिनट्स के लिए उसको मैं करता हूँ, एंड देन आई रियलाइज बाय द एंड ऑफ 5th मिनट और इवन विद इन द 2 or 3 मिनट्स आई गेन मोमेंटम। और जब वो इनर्शिया आ जाता है, वो मोमेंटम आता है, और उसके बाद आपको खुद से ही मन नहीं करता कि आप काम को छोड़ें। बिकॉज माइंड की, आपकी ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि व्हेन यू स्टार्ट अ वर्क यू लाइक टू फिनिश इट, राइट। सो शुरुआत के 5 मिनट जो है अपने आप को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को डिल्यूजन में लेके आना पड़ता है कि इस काम को बस हम 5 मिनट के लिए करेंगे। बट इवेंचुअली क्या होता है कि आपका ब्रेन जब इनर्शिया में आ जाता है देन इट वांट्स टू कीप गोइंग। So use the 5 minute rule. Just get started for the first 5 minutes and then your brain will take over. Second habit है staying within your comfort zone. बहुत सारे करियर काउंसलर्स और अकेडमिक्स ने ये पता लगाया कि जब भी कोई एक प्रोफेशनल करियर चेंज करना चाहता है, अपनी जॉब चेंज करना चाहता है, तो प्रॉब्लम उनकी गोल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम उनके होती है ह्यूमन मोटिव्स में, बेसिक ह्यूमन मोटिव्स। ह्यूमन्स जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो चेंज को रेसिस्ट करते हैं, वो चेंज से डरते हैं, वो कभी भी रेडी नहीं हो पाते एक लीप लेने के लिए। दे लैक रेडीनेस एंड ऑफ कोर्स दे आर अनविलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस, क्योंकि जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको फिर से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो दे आर अनविलिंग टू मेक सच सेक्रीफाइसेस। और क्योंकि वो अपने इस कंफर्ट जोन के विद इन रहते हैं, तो क्या होता है उनके करियर को लॉन्ग टर्म में ठेस पहुंचती है, वो सैबोटेज करते हैं अपने करियर को। लेकिन यूजुअली हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे या कोई बुक पढ़ लेंगे, एंड देन बहुत चार्ज अप होकर हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मतलब है कि एक बड़ा सा लीव ले लेना, अपनी जॉब को छोड़ देना और एक बिजनेस स्टार्ट कर देना या फिर एक स्टार्टअप स्टार्ट कर देना। लेकिन कंफर्ट जोन का मतलब मेरे मायने में ये नहीं है कि आप रूथलेसली एक बड़ा सा स्टेप ले लें। मैं मानता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए अगर ग्रो करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, हमारी लाइक्स क्या हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या है, क्योंकि जब तक हमें कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज़ नहीं पता होंगी तो हम उसके बियॉन्ड कैसे जा पाएंगे। सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, जर्नलिंग करनी ज़रूरी है, और अगर कंफर्ट जोन से बियॉन्ड ग्रो करना है हमें, तो हमें मार्जिनल स्टेप्स लेने होंगे एज अपोज टू बिग एंड जायंट स्टेप्स। तो मार्जिनल स्टेप्स का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल हमें कहता है कि लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनानी है
और मैं ये जो अगला महीना है इसमें 30 दिन मैं कंटेंट बनाऊंगा रोज़। तो क्योंकि अभी तक आपने कोई कंटेंट नहीं बनाया आज तक, एंड देन व्हेन यू इमीडिएटली टेल योरसेल्फ कि 30 डिफरेंट पोस्ट आने वाले हैं लिंक्डइन पे, तो एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग गोल लगता है, एंड देन दिस इज़ फार बियॉन्ड योर एक्चुअल कंफर्ट जोन। तो उतना बड़ा लीप जो है हमारा माइंड नहीं ले पाता है। हो सकता है आप शुरुआत में कुछ दिन कर लें, लेकिन इवेंचुअली आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना है, सो यू हैव टू फर्स्ट टेक सम मार्जिनल स्टेप्स रादर देन सेइंग कि मैं 30 कंटेंट पीसेस बनाऊंगा। आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि मैं हफ्ते में 1 कंटेंट पीस बनाऊंगा, एंड देन जब 1 महीने तक मैं 4 कंटेंट पीसेस बना दूंगा, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो मैं एक की जगह 2 हफ्ते में 2 कंटेंट पीस आएंगे, एंड देन 3 आएंगे, देन 4 आएंगे, एंड देन स्लोली यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है साइको साइबरनेटिक्स, में ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और ये पता लगाया कि लोगों की जो सेल्फ इमेज होती है या सेल्फ आइडेंटिटी होती है वो कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो सकती है। सो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो आउटकम आपको दिखता है, आपके जो रिजल्ट्स आपको आसपास दिखते हैं, सिचुएशंस दिखती हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ योर सेल्फ इमेज दैट इज इन योर माइंड। तो आपकी सेल्फ इमेज जो है इट कैन एक्सपैंड, इट कैन इवॉल्व। कई बार लोग अपने आप को ये इस एटीट्यूड के साथ आते हैं कि मैं तो कंटेंट नहीं बनाता, या फिर मैं तो इस फील्ड में नहीं जा सकता क्योंकि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, या फिर मेरे पास एक कैपेबिलिटी ही नहीं है तो मैं तो कर ही नहीं सकता। तो एक तो होता है देखिए वीकनेसेस, कुछ वीक स्पॉट्स होते हैं, वो समझ आता है। लेकिन जब भी आप अपने आप को ये बोल देते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, सो यू आर फॉर्मिंग अ सेल्फ इमेज, आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं। और जब भी आप अपने आप को बताते हैं कि ये काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता, तो ब्रेन आपको और ज़्यादा एविडेंस निकाल के देता है कि अच्छा आप अगर ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं होगा, तो देखिए और एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूँ कि यह काम आपसे हो ही नहीं सकता। सो द ब्रेन मेक्स श्योर दैट यू डू नॉट इवॉल्व इनटू दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी। तो rather than degrading yourself and limiting yourself, why not do the opposite? Why not try to evolve your identity that helps you grow in your career? तो इसी तरीके से आप वर्किंग आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक आईटी डिपार्टमेंट में हैं या फिर आईटी डोमेन में हैं और आप चाहते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो rather than making a leap, आप एक आइडेंटिटी बना सकते हैं कि फ्यूचर में अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मैं अपने आप को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख पा रहा हूँ। और वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ छोटे छोटे मार्जिनल एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट कर सकते हैं अपने जॉब के साइड बाय साइड। फॉर एग्जांपल आप कुछ स्मॉल स्केल पर कोर्स ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बिल्ड कर सकते हैं। और फिर आप थोड़ा सा टेस्ट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, फिर और आगे स्टेप्स लीजिए। अच्छा नहीं लगता तो फिर आप वापस आ जाइए एंड देन डू समथिंग एल्स, एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स। लेकिन आप अपनी वर्किंग आइडेंटिटीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये मेरे करियर के लिए क्या ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। सो एक्सपेरिमेंट एंड देन फाइंड आउट। और ये याद रखें कि डूइंग कम्स फर्स्ट, नोइंग कम्स सेकंड। कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं होगी और फिर हम उसको ट्राई भी नहीं करते। पहले आप ट्राई करिए उस चीज़ को एंड देन आप रिजल्ट्स को डिडक्ट करिए, आप इनसाइट्स वहाँ से लेकर आइए, रादर देन सेइंग कि मतलब एक चीज़ को ट्राई करने से पहले ही आप रिजल्ट्स डिड्यूस कर ली। उससे अच्छा ये है कि आप उस चीज़ को ट्राई करें एंड देन फिर उसके आप रिजल्ट्स में लेकर आए। जो तीसरी हैबिट है जनरेशन जी की, वो ये है कि वो अपने पैशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और प्रैक्टिकलिटी। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है जनरेशन जी की, मैं मानता हूँ कि वो एक ऐसी वर्क प्लेस में काम करना चाहते हैं जहाँ पर उनका पर्पस अलाइंड हो, उनकी वैल्यूज वहाँ पे अलाइंड हो, जो भी बहुत ही अच्छी बात। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में वो प्रैक्टिकलिटी को पीछे छोड़ देते हैं। देखिए इंटरनेट पे आपको ऐसी लाखों हजारों स्टोरीज मिल जाएंगी जहाँ पर आप देखेंगे लोगों को कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वो फूड व्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं और फिर वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और फिर आपको लगता है कि मैं अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं कर सकता और कमा सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात हमें नहीं पता कि उनकी स्टोरी जो है वो सच है भी कि नहीं। और सेकंड चीज़, अगर उनकी ये स्टोरी सच है भी तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उस पर्टिकुलर करियर के लिए अलाइन हो। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता है कि हम व्लॉग्स बनाएंगे और ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे एंड देन वी विल अर्न थ्रू इट। लेकिन जब आप उस फील्ड में आते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा यहाँ पे तो हमें फिल्म मेकिंग ज़्यादा सीखनी पड़ेगी। फिर आप फिल्म मेकिंग सीखते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा मुझे तो प्लेटफॉर्म जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब है उसके बारे में और सीखना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग उसमें कम है, फन कम लगता है आपको और फिर लगता है कि अच्छा ये तो काम जाता है, इसमें और ज़्यादा रिसर्च है। फिर आपको लगता है अच्छा इसमें कंपटीशन भी, देन यू रियलाइज कि अच्छा यार ये उतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रहा था अपने माइंड में। तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे मज़ेदार काम दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार करियर्स दिख जाएंगे, लेकिन जो सबसे आइडियल वे है अपने करियर में आगे बढ़ने का वो ये है कि आप अपने
स्ट्रेंथ्स, अपने इंटरेस्ट और वर्ल्ड में या आपकी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री में क्या डिमांड में है स्किल्स, उस इंटरसेक्शन में अगर फोकस करें तो आप ज़्यादा सक्सीड कर पाएंगे एज अपोज टू कि आप बाहर से देखें कि क्या फैसिनेटिंग लग रहा है और उसको फॉलो करने लग जाए। अगेन मैं ये बात यहाँ पर रिएटरेट करना चाहूँगा कि पैशन को फॉलो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ आउटकम्स को देखते हैं और उनके आउटकम्स को हम अपने डेली लाइफ से कंपेयर करते हैं। अच्छा ये होगा कि अगर हम उनके एफर्ट्स को देख पाएँ और एफर्ट्स को अपने एफर्ट्स से कंपेयर करें तो हमें रियलाइज होगा कि अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, and then these efforts lead to those outcomes. Rather than comparing the outcomes, try comparing your efforts and their efforts who are successful. Fourth habit है कि जनरेशन Z अपनी सॉफ्ट स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करती है या फिर सॉफ्ट स्किल की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करती है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर HR मैनेजर से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं ज़्यादातर पोजिशंस के लिए, तो काफ़ी लोगों के पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ऑन पेपर जो स्किल्स हैं, वो तो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब भी हम उनको प्रॉब्लम देते हैं कोई कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की या रियल वर्ल्ड सिचुएशन देते हैं इंटरव्यू में, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, वो उन्होंने बताया कि जनरेशन जो है अभी करंट जनरेशन, दे आर लैकिंग इन इट। सिमिलरली मैं ऑब्जर्व करता हूँ जनरेशन जी को कि दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट फेस टू फेस। अब यहाँ पर इंट्रोवर्जन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जनरेशन जी इज मोर टेक savvy, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी में और मैसेजिंग में ज्यादा इजी लगता है बात करना। इनफैक्ट मैं रिसेंटली ऐसे मीम्स भी देख रहा हूँ जिसमें बताते हैं कि जनरेशन जी फील्स वेरी एंशियस जब भी उनके पास कोई कॉल आता है या फिर कॉल करने की बात आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है 2023, उसमें काफी ज्यादा एम्फेसिस दी गई इन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, टीम वर्क हो गया, फिर टीम बिल्डिंग हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। तो देखिए टेक्निकल स्किल्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने करियर में आगे हमें लैडर पर अगर बढ़ना है तो उसके लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डेफिनेटली ये एडवांटेज है जनरेशन जी के पास कि दे आर टेक savvy, उनको बहुत ही ईजिली वो अडेप्ट कर लेते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क प्लेसेस में। फिफ्थ हैबिट है इम्पेशंस फॉर एडवांसमेंट। तो जेन जी जो है ये टेक्नोलॉजी का जब बूम आया है उसी के साथ जनरेशन जी पैदा हुए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपको क्या है कि द कॉन्टेंट इज रेडीली अवेलेबल। आप कोई भी चीज़ मंगाना चाहते हैं दैट इज रेडीली अवेलेबल, वो एक दिन में आ जाती है। इनफैक्ट अब 10 मिनट में ग्रोसरीज आ जाती है। तो क्या हो रहा है कि दे आर यूज टू द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पेशेंस जो है उनमें बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब क्योंकि पेशेंस कम होता जा रहा है तो फिर वो वर्क प्लेस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे एक्सपेक्ट क्विक प्रमोशंस। वो चाहते हैं कि उनकी करियर जो है वो जल्दी से तेज़ी के साथ एडवांस करे, और जब भी उनको क्विकली प्रमोशंस नहीं मिलते, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि आप अगर अभी एंटर हुए हैं वर्कफोर्स में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले साल ही प्रमोशन मिल जाए। जब भी उनको प्रमोशन नहीं मिलता, करियर एडवांसमेंट एकदम से नहीं मिलता, सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट एजिटेटेड। और जब ये फ्रस्ट्रेशन आता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपने करियर में, अपनी जॉब में फोकस नहीं कर पाते, उनको डिसएंगेजमेंट नजर आता है, उनको ज़्यादा इंगेज करने का मन नहीं करता अपने काम के साथ। ये एक साइकिल में फिर वो आ जाते हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग वर्स, एंड देन दे गो बैक टू सोशल मीडिया, और फिर वो वहाँ पे देखते हैं कि लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, एंड देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो इट्स अ ट्रैप। ये एक साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हमारी अम्मी लोग कहती हैं कि भाई अपने फ़ोन को उठा के फेंक दो वो कुछ केसेस में, इनफैक्ट काफ़ी सारे केसेस में सही भी है, क्योंकि ये नोटिस किया गया है, काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं कि सोशल मीडिया के जितना ज़्यादा यूज़ होता है या फिर आपका स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है, उतनी ज़्यादा आपकी एंजाइटी या फिर आपका डिप्रेशन रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इवन इफ यू डोंट टॉक अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि दीज आर काइंड ऑफ द आउटकम्स। चिल में क्या होता है कि जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर लाइव्स with someone else's highlights। और प्रॉब्लम यही है सोशल मीडिया के साथ, पीपल आर शोइंग मोस्ट ऑफ देयर हाइलाइट्स। वो दिखा रहे हैं कि देखो हमें IAS ऑफिसर बन गए, हमने क्रैक कर लिया, हमने IIT क्रैक कर लिया है, या फिर IIM में आ गए हम लोग, आईवी लीग में आ गए हैं, या फिर इस बिग कंसल्टिंग फर्म में हमारी जॉब लग गई है। तो क्या होता है कि हम अपनी रोजमर्रा की नॉर्मल एवरेज लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं उनकी हाईलाइट से, और फिर हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। और फिर ये कंपैरिजन जो है इट कपल्स अप विद द लैक ऑफ पेशेंस, क्योंकि पेशेंस नहीं होता और फिर ये कंपैरिजन भी होता है, तो फिर वो और एडअप होता चला जाता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, हमारे ज़माने में ये नेटफ्लिक्स और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स है, दे डिडंट एग्जिस्ट। ये रीसेंट डेवलपमेंट है इनफैक्ट। तो हमारे टाइम में आती थी सीडीज। इनफैक्ट सीडीज भी बहुत टाइम बाद में आना स्टार्ट हुई। हम पहले वेट करते थे कि टीवी पे कोई मूवी आएगी और फिर हम उसे देखेंगे, क्योंकि हम हॉल में नहीं जा सकते। तो स्पाइडरमैन आई थिंक पार्ट 1 को आए हुए 4 साल हो गए थे, और फिर हम वेट कर रहे थे कि वो स्टार गोल्ड पे हिंदी में आएगी, तो फिर हम तब जाके देखेंगे। एंड देन वो काफ़ी सालों बाद हिंदी पे आई, हिंदी लैंग्वेज में स्टार गोल्ड पे एयर हुई, और फिर जाके हमने स्पाइडरमैन मूवी देखी। एंड देन कितना अच्छा लगता था उस टाइम पे कि वेट करते थे, एंड देन फाइनली वो हमारे सामने आती थी, तो फिर वो वर्थ वाइल भी लगता था। एंड इट डजंट जस्ट अप्लाई टू द मूवीज,
इट अप्लाइज टू द आउटकम्स ऑफ योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली हमारे पास रिवॉर्ड आ जाए, तो शायद उस रिवॉर्ड की हम उतनी ज़्यादा अहमियत भी नहीं रखेंगे, राइट। तो जब हम मेहनत करते हैं, टाइम लगता है, देन वी गेट द रिवॉर्ड, तो हमें उस चीज़ की, उस रिवॉर्ड की इज्जत भी होती है। तो मैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी स्क्रीन टाइम को सबसे पहले कम करें। जितना कम आप स्क्रीन टाइम करेंगे, आप खुद से नोटिस करने लग जाएंगे कि यू आर स्टार्टिंग टू फील मच बेटर। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल को यूज़ करने के लिए शेड्यूल टाइम भी अलॉट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शेड्यूल टाइम कर सकूँ। मैं 100% तो ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग में 15 मिनट्स के अराउंड, आफ्टरनून में अराउंड 15 मिनट्स, एंड देन मे बी इवनिंग में अराउंड 15 मिनट। मॉडरेटली तो पूरे दिन में एक्सपैंड हो जाता है, एंड देन ऐसे बैठ के मैं आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मैं स्क्रॉल एंडलेसली नहीं कर रहा होता। कई बार हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी हमें अर्ज आती है कि यार ये शूज़ लेके आने हैं, तो उसको डील करने के लिए क्या करें, वहाँ पर आप जैसे ही अपनी अर्ज में और एक्शन लेने में बीच में एक गैप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो अर्ज आई है, तो वो अर्ज धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपकी जैसी अर्ज आई अंदर से कि यार ये वाले शूज़ ना लेके आते हैं, ये बढ़िया शूज़ हैं, तो फिर अब आप क्या करें, एक्शन लेने से पहले कि एकदम से उसको इमीडिएटली परचेज करने से पहले बीच में आप बोलें कि अच्छा मैं ना वेट कर लेता हूँ 1 हफ्ते तक। अगर एक हफ्ते के बाद भी मुझे ऐसी फील हुआ कि यार इतना ही फील हुआ कि मुझे ये शूज़ लेने ही लेने हैं, तो फिर ले लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि 90% केसेस में जब आप अपने अर्ज के बीच में और एक्शन लेने के बीच में एक गैप ले आते हैं, तो आपकी अर्ज जो है चीज़ को खरीदने की, वो डिप डाउन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अनटिल अनलेस कि वो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको शूज़ एक्चुअल में चाहिए हो, तो वो बात अलग है। लेकिन जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें शॉपिंग से भी आता है, वो डोपामिन हिट मिलता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप ये गैप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ 5 टिप्स, और किस तरीके से जेन जी या जनरेशन जी वो अनस्टक हो सकती है अपने वर्क प्लेस। मैं मानता हूँ कि जनरेशन जी की रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली वैलिड हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली स्टैंड अप फॉर दैट। लेकिन इन हैबिट्स को अगर आप डील कर लेंगे और यहाँ से आप अनस्टक हो जाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपने करियर में और ज़्यादा एडवांस कर पा रहे हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं अगली बार।